नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। रोडवेज बसों का किराया बढ़ा। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस से सफर अब महंगा हुआ। वाराणसी से प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर के किराए बढ़े। गोरखपुर में बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल रिंग रोड का करेंगे लोकार्पण। शहर में नई सड़कों और पर्यटन स्थलों का विकास जारी। गोरखपुर एयरपोर्ट को मिल सकती है 24 घंटे की उड़ान सेवा। सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री से किया बड़ा अनुरोध। गोरखपुर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की तैयारी। वाराणसी को बड़ी सौगात, बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेल रोड पुल। गंगा नदी पर 6 लेन सड़क और 4 ट्रैक वाला पुल बनेगा। इससे यातायात सुगम होगा और समय की बचत होगी। गोरखपुर को मिलेगा नया एथेनॉल हब, 4000 लोगों को रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन। 1200 करोड़ के निवेश से पूर्वांचल को नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लागू होगा एक तिथि एक त्योहार नियम। अब पूरे प्रदेश में एक ही दिन मनाए जाएंगे त्योहार। काशी पंचांग के अनुसार अवकाश तय किए जाएंगे। लखनऊ में 8 लाख लोगों को मिलेगा नया घर। LDA 3 नई आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी में। पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे फ्लैट्स बनेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 22 दिनों तक 122 ट्रेनें रद्द। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। यात्रियों को परेशानी, रेलवे को करोड़ों का नुकसान होगा। अब टेलीकॉम कंपनियों की नेटवर्क कवरेज ऑनलाइन देख सकेंगे उपभोक्ता। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने नई सुविधा शुरू की। अब उपभोक्ता जान सकेंगे कि कौन सा नेटवर्क बेहतर है। उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा के अवैध संचालन पर कड़ा अभियान। तीसरे दिन ही 829 ई रिक्शा सीज किए गए। अवैध रिक्शा संचालन पर जुर्माने और चालान की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उबाल। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की रणनीति आमने सामने। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नए समीकरण बन रहे। सहकारी बैंकों में 10,000 नई भर्तियां जल्द। IBPS के माध्यम से होगी भर्ती प्रक्रिया। सरकार युवाओं को पारदर्शी तरीके से देगी रोजगार। योगी सरकार फ्लैट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। अब छोटे भूखंडों पर भी अपार्टमेंट निर्माण की मिलेगी अनुमति। फ्लैट निर्माण आसान होगा और घरों की कीमतों में आएगी कमी। रोडवेज बसों का किराया बढ़ा। उत्तर प्रदेश में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। वाराणसी से प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ जाने वालों को अब जेब थोड़ी ढीली करनी होगी। टोल टैक्स बढ़ने के चलते रोडवेज बसों के किराए में 1 से 3 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है। वाराणसी से प्रयागराज का किराया अब 1 रुपये बढ़कर 197 रुपये हो गया है। वहीं गोरखपुर जाने के लिए अब 3 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक का कहना है कि बढ़ा हुआ किराया मंगलवार से लागू हो चुका है और सभी डिपो को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी अगर आप रोडवेज बस से सफर कर रहे हैं तो ये बदलाव जरूर जान लें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर एयरपोर्ट को मिल सकती है 24 घंटे की उड़ान सेवा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिल सकती है बड़ी राहत। सांसद रवि किशन शुक्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस एयरपोर्ट को 24 घंटे चालू रखने की मांग रखी है। अभी यहां रात 9 बजे तक ही उड़ान सेवा मिलती है, जिससे यात्रियों को सीमित समय में ही यात्रा करनी पड़ती है। सांसद का कहना है कि 24 घंटे सेवा शुरू होने से गोरखपुर और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और शिक्षा को भी फायदा मिलेगा। रक्षा मंत्री ने इस मांग को सकारात्मक तरीके से लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी को बड़ी सौगात, बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेल रोड पुल। वाराणसी में अब सफर होगा और भी आसान। गंगा नदी पर देश का सबसे चौड़ा रेल और सड़क पुल बनने जा रहा है, जो नमो घाट के करीब बनाया जाएगा। इस पुल पर ऊपर 6 लेन की सड़क और नीचे 4 लाइन का रेल ट्रैक होगा, जिससे यातायात सुगम हो जाएगा। अभी चंदौली से वाराणसी आने वाले बड़े वाहन 137 साल पुराने मालवीय पुल से नहीं गुजर सकते, लेकिन इस नए पुल के बन जाने से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पुल को मंजूरी दे दी है, यानी अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर को मिलेगा नया एथेनॉल हब, 4000 लोगों को रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। यहाँ बना सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट अब तैयार हो चुका है, जिसमें 1200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस प्लांट का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री के हाथों 6 अप्रैल को होगा। खास बात यह है कि इस प्लांट के चलते प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जिले में 2 और एथेनॉल प्लांट भी जल्द शुरू होंगे, जिससे गोरखपुर पूर्वांचल में एथेनॉल उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। योगी सरकार की निवेश नीति का यह एक और बड़ा उदाहरण है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर।
उत्तर प्रदेश में लागू होगा एक तिथि एक त्योहार नियम। अब पूरे प्रदेश में त्योहारों की तारीख को लेकर कोई असमंजस नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब बनारस के पंचांग के आधार पर ही व्रत, पर्व और अवकाश तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काशी विद्वत परिषद ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है और 2026 से यह नियम लागू हो जाएगा। इससे पूरे प्रदेश में एक ही दिन त्योहार मनाया जाएगा, जिससे भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। इसे 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और अगले नव संवत्सर में इसे लोकार्पित किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर से ट्रेन सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। 12 अप्रैल से 2 मई तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन से केवल चुनिंदा ट्रेनें ही चलेंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को छोड़कर बाकी सभी प्लेटफार्मों से ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। 22 दिनों तक 122 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 28 ट्रेनों का रूट बदला जाएगा। इसकी वजह नॉन इंटरलॉकिंग का काम है, जिसे पूरा करने के लिए रेलवे ने इतना बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान 11 लाख से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और रेलवे को 12 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि ये काम पूरा होने के बाद यात्रियों को राहत मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों की अनावश्यक देरी कम होगी और सफर सुगम बनेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। देश की 3 प्रमुख दूरसंचार कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने उपभोक्ताओं के लिए नई सेवा शुरू कर दी है। अब आप अपनी टेलीकॉम कंपनी की नेटवर्क कवरेज की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में निर्देश दिए थे कि टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज मैप दिखाना होगा, ताकि उपभोक्ता जान सके कि किस इलाके में कौन सा नेटवर्क सबसे अच्छा है। अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने नेटवर्क कवरेज मैप को वेबसाइट पर लाइव कर दिया है। इससे मोबाइल उपभोक्ता बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि कौन सा नेटवर्क उनके लिए सही रहेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उबाल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट ही बीजेपी की हार का कारण बनेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और सामाजिक संतुलन की दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज में निषाद राज को सनातन परंपरा का प्रतीक बताया, जिससे निषाद समुदाय का समर्थन मिल सके। बीजेपी निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है, लेकिन अब वो खुद इस समुदाय के वोटों पर पकड़ मजबूत करना चाहती है। जानकारों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की यह रणनीति समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए शानदार अवसर। सहकारी बैंकों में 10,000 नई भर्तियां आने वाली हैं। राज्य के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने घोषणा की है कि यह भर्तियां अगले 6 महीनों में बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस के माध्यम से कराई जाएंगी। सहकारी बैंकों का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है और इनकी वित्तीय स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। योगी सरकार ने प्रदेश में फ्लैट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। अब गुजरात और मुंबई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी छोटे भूखंडों पर अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर भूमि पर अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति है, जिसे घटाकर 1500 वर्ग मीटर करने की योजना बनाई जा रही है। इससे शहरों में फ्लैट निर्माण आसान होगा और घरों की कीमतों में भी कमी आएगी। इसके अलावा इन फ्लैट्स के निचले तल पर व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने पर भी विचार हो रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।